अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में आप लोगों की तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आप लोगों की इबादत को जो है वो कबूल करे। तो जी जा रही हूँ मैं ग्रॉसरी करने के लिए। ये है गुलशन वाला इम्तियाज़ और यहाँ पर था हाल बहुत ज़्यादा बुरा। इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफ़िक ब्लॉक था और इसकी वजह से दोनों रोड जो थे वो जैम थे बुरी तरीके से। और जो है यहाँ जाकर ग्रॉसरी करने का तो हम सोच भी नहीं सकते थे, ख़ासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत सुकून में ग्रॉसरी करने की आदत है, तो देखते हैं फिर हम कहाँ जाते हैं। तो जी फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलते हैं बहरिया टाउन, क्योंकि रात का टाइम था, थोड़ी सी जो है लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी तो वहीं से फिर ग्रॉसरी कर लेंगे। अच्छा, आइडिया कुछ भी नहीं था वहाँ का कि वहाँ पर क्या प्राइस हैं, कैसा है इम्तियाज़, क्योंकि मैं पहले वहाँ पर नहीं गई थी जब से वो इम्तियाज़ वहाँ पर बना है। तो एक चांस ही लिया हमने भी जाने का कि चलो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और फिर जो है देख लेते हैं कि वहाँ पर, यहाँ से तो ख़ैर कम ही रश मिलेगा, इतना तो मुझे आइडिया था। तो फिर हम लोग चल दिए हैं बहरिया टाउन की तरफ। और वेदर बहुत ज़बरदस्त कराची का, हमेशा की तरह शाम के वक्त की ठंडी हवाएं। कराची में कुछ चीज़ अच्छी हो ना हो, ये ठंडी हवाएं मुझे बहुत पसंद है। और कराची वाले जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी इस बात से बिल्कुल बिल्कुल एग्री करेंगे कि जो कराची में रहने वाले होते हैं ना, उनका दिल कहीं और नहीं लगता। इसी तरीके से हमारा भी दिल कहीं और, मुझे और सिटीज़ बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है, ख़ासकर लाहौर। वहाँ पर साफ़ सुथराई जो है और काफ़ी क्लीनिंग है वहाँ पर, इस हवाले से काफ़ी सिक्योरिटी है। मगर कराची कराची है, कराची में हमारा दिल बसता है, जान बसती है। तो इसीलिए फिर हम चल दिए हैं और चलें फिर रास्ते में इंशाल्लाह होपफुली घंटा या 45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन बन पाता है। तो मैं बस यही साथ में जो है इतनी खुशी इस महीने की हम लोगों को होती है कि जो है ये सब चीज़ें तो एक बहाना बनती हैं कि चलो ग्रॉसरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, घर सजा लिया। मगर दिल हमारा कितना खुश होता है ये एक मुसलमान ही जान सकता है कि इतनी ज़्यादा इस महीने की बरकतें, रहमतें हम पर आने वाली हैं। और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि, और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता करी है कि हम एक बार फिर से रमज़ान जो है वो सेलिब्रेट करने लगें। और अल्लाह ताला ने फिर एक समझ लें मौका दिया है कि चलें, जो राह पर नहीं है वो राह पर आ जाएँ और जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हुई हैं हम उनकी माफ़ी मांग लें। तो ये जो है ये महीना जो है ना, बस मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम बना के रखे, ख़ासकर हमारे मुल्क पर, जो हमारे मुल्क की अभी सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ताला इस हमें परेशानियों से निकाले। हर जिस बंदे को देख लो परेशान है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, जिसकी जो भी वजूहात हैं, अल्लाह ताला सबकी तमाम तर मुश्किलात जो है वो आसान फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी देखिए, बातें करते करते हम पहुंच भी गए। हम इतनी जल्दी नहीं पहुंचे थे, खैर मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप कर दिए। तो जी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इम्तियाज़। और ये था यहाँ पर एंट्रेंस पे उन्होंने रखे हुए थे फ्लावर्स। तो मैंने इसकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त, भई सबसे बड़ी बात ये है, हमें यहाँ पर रश नहीं मिला। और जो है रश नहीं मिला और दूसरा यहाँ पर वैरायटी, कलेक्शन, प्राइसेस, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। और हम लोगों का मतलब जो कहते हैं ना, मतलब पूरा हो गया कि हम इतना दूर आए और हमारा काम और ग्रॉसरी बड़े हमने पुरसुकून तरीके से की, जैसे मुझे करनी पसंद है। पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो है मैं ग्रॉसरी करती हूँ पहले रोज़े को मार्ट होते हैं बिल्कुल ख़ाली। लोग रोज़ा रखकर जो है घर में सुकून से बैठे हुए होते हैं, उनको रोज़ा लग रहा होता है। तो मैं करती हूँ जी पहले रोज़े को जो है ग्रॉसरी करती हूँ। मगर इस दफ़ा की सिस्टर के साथ प्लान था, उन्होंने करनी थी। वो हमेशा से जो है वो उनको शौक है कि रमज़ान की चाँद रात हो या ईद की चाँद रात हो, तो वो जो है वो इस तरीके से ही निकलती हैं। उनको अच्छा लगता है कि जाके रौनक में ग्रॉसरी करना, तो फिर मैंने उनके साथ प्लान बना लिया। वरना मैं नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले रोज़े को जाऊँ, सुकून से अपनी ग्रॉसरी करूँ और आकर जो है हम रोज़ा इफ़्तार कर लें। रोज़ा इफ़्तार का ये सीन होता है कि मैं जो हूँ ख़ासकर कोशिश करती हूँ कि जो हमारा खाना होता है नॉर्मली मैं वही खाती हूँ इफ़्तार में भी। मगर अब क्योंकि जो है मेरी बेटी माशाल्लाह 10 साल की हो गई है, तो वो रोज़े रखती है प्रॉपर, तो उसको चाहिए होती है प्रॉपर इफ़्तार। तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करती हूँ।
तो अब ये ज़्यादा सीन होने लग गया है। अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल जो सादा खाना होता है मैं वही खाती हूँ। इसके अलावा कोई स्पेशल मैं नहीं बनाती रमज़ान में। तो जो है ये साथ-साथ में आप देख रहे हैं इम्तियाज़ ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। हर चीज़ का एक अलग पोर्शन और वैरायटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा है इसलिए वैरायटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए कितनी प्यारी-प्यारी यहाँ पर क्रॉकरी रखी हुई है। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा शौक है क्रॉकरी जमा करने का,
पहले अब मुझे लगता है हर एज में ना इंसान का अपना अलग-अलग शौक़ होता है। एक वक़्त था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्मेटिक पसंद आता था और मैं जो हूँ, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं उसमें से सारा कॉस्मेटिक लेती थी ब्रांडेड ना, तो मैं सारे पैसे उसमें लगा दिया करती थी और इन चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता था। मगर अब जो है मुझे इस चीज़ का ज़्यादा शौक़ होता है और कपड़े और कॉस्मेटिक इन सब चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मेरे पास कुछ अमाउंट जो है जमा हो तो मैं कोई ऐसी चीज़ अपने घर के लिए लेकर आ जाती हूँ, जो मुझे बहुत टाइम से दिल चाह रहा होता है कि मैं ये लूँ। कोई नई क्रॉकरी या कुछ अलग से कोई डेकोरेशन का सामान, इस टाइप की मैं कोई चीज़ें ले आती हूँ। तो किस-किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, वैसे तो मैं कोई इतनी समझदार हूँ नहीं और जो है मैं तो खुद ही हर दिन कोई नई चीज़ सीखती हूँ और उसको एप्रिशिएट भी करती हूँ कि हाँ, चलो आज ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैंने सीख ली है। तो बस जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपके माँ-बाप, बीवी, बच्चे, बहन-भाई इस महीने में क्या सालों-साल भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप उसको पूरा करें। उनकी हर जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा करें। इसके अलावा आपके आस-पड़ोस में कोई और अगर आपको ऐसा मुस्तहिक दिख रहा है तो उसकी मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बज़ाहिर खुश नज़र आ रहा हो, उसके पास हर चीज़ हो मौजूद। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब देखें जो अगर कोई फ़कीर है तो वो सबको पता है कि वो फ़कीर है, ठीक है? उसकी हेल्प करने के लिए शायद 100-50 लोग आ भी जाएँ। और काफ़ी सारे इदारे भी हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो राशन पहुँचाते हैं, जो उन लोगों की मदद करते हैं। मगर हमारी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं। उनको जो बज़ाहिर आपको देखने में लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मगर कुछ परेशानियाँ उनके जो घरों में चल रही होती हैं, आप लोग कोशिश करें कि उनको जो है फ़ील ना हो। ख़ासकर ईद त्योहार ऐसे टाइम होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा फ़ील करते हैं। ठीक है? तो उनके लिए भी कोशिश करें कि जो है आपकी जितनी भी इस्तिताअत है उस हिसाब से उनकी मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश करें। मेरा बस एक यही मैसेज है आप लोगों के लिए। बाकी जो है
ये रही हमारी ग्रॉसरी और ये मेरी सिस्टर ने लिया था हमारी जो है ट्रॉली नंबर 2। और देखिए बात करते करते मैंने आपको टूर भी करा दिया है पूरे इम्तियाज़ स्टोर का, और जो है ग्रॉसरी भी मैंने कर ली है। और बस अब इसको हम करवाएंगे बिल यहाँ पर। बिल करवाकर हम जल्दी से निकलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं। यहाँ पर तो रश नहीं मिलेगा क्योंकि हम थोड़ा शहर से थोड़ा सा दूर हैं, तो मगर जैसे हम जब शहर में जाएंगे तो डेफ़िनेटली रश वैसे का वैसे ही होगा। तो जो है बस यहाँ से अब निकलते हैं। और ये रहा बाहर का टाइम। इस वक्त जो है बहुत मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो बस चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस लगे हुए हैं राशन के हवाले से, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अलग अलग प्राइस में। जो उसके अंदर सामान है सारा जो ज़रूरत का होता है, तो वो भी यहाँ पर इजीली आप लोग जो है परचेज़ करके जिसको भी चाहें वो दे सकते हैं। और बस ख़्याल रखें सबका, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का, ख़ासकर उन लोगों का जो मांग नहीं सकते, जो कि जिनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है एक माशरे में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चुप करके जो हैं वो चुप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो उनका ख़ासकर ख़्याल रखें। मैं सोचती हूँ कभी कभार के लोग, हम जब किसी की मदद करने जा रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो ये भी है, इसके पास ये भी है, ये मुस्तहिक है कि नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम होते कौन है ये सोचने वाले कि क्या ये मुस्तहिक है। तो मुस्तहिक तो हम भी नहीं हैं, अगर देखा जाए तो मुस्तहिक तो हम भी नहीं हैं। अल्लाह ताला पता नहीं किस वसीले से हमें नवाज़ रहा है। हमारी तो इबादत इतनी है ही नहीं कि हमें, मेरे ख़्याल से 2 वक़्त की शायद रोटी भी अल्लाह ताला दे। हम तो इतनी इबादत करते ही नहीं हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है? तो यही सोचें कि जब वो अल्लाह ताला इतना करम कर सकता है तो हम तो उसके बंदे हैं। हम क्या किसी के ऊपर कोई एहसान या कोई मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें इस महीने में ख़ासकर ये ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी मैं तो इतनी नॉलेज रखती नहीं हूँ इन सब चीज़ों की, बस मेरे दिल में ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। हो सकता है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जाए, हो सकता है मेरी वीडियो देखी भी ना जाए, मगर ये कि ये मेरी बात है पहुँच गई किसी मेरे ख़्याल में, ये 1 या 2 बंदे के पास भी, दिमाग में भी अगर ये चीज़ मेरे आ गई समझ में, तो शायद अल्लाह ताला इसके बदले मुझे कुछ अजर दे दे, कोई सवाब दे दे। और अगर वो बंदा किसी और को आगे पहुँचाए तो उसको कोई सवाब और अजर मिल जाए। तो बस यही सोचकर मैंने आप लोगों से ये बात शेयर करी। वैसे तो मैं वीडियोज़ में इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मगर ये महीना कुछ ऐसा था, कुछ दिल में मेरी बात थी तो मैंने कर दी। इसके अलावा बस अब ये इतना खूबसूरत यहाँ का रोड बहरिया टाउन का बहुत खूबसूरत, काश कि पूरा कराची हमारा ऐसा हो जाए और जो है रोड इतने ही स्मूथ हो जाएँ। तो बस अब पहुँच के घर जल्दी से खाएँगे खाना। खाने में हम लोगों ने नहीं खाना, हमने बाहर से ही खाया था हमने कटाकट, उसके बाद चाय हमने घर जाकर पी थी। तो यहीं तक की थी मेरी आज की ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और रखिएगा मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।